ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज पोष माह के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि और शनिवार है। शाम 4:26 से 10वीं तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। हमारे हिंदू धर्म में पोष के महीने में आने वाले शनिवार का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन काले कुत्ते को तेल से चुपड़कर रोटी खिलानी चाहिए और साथ ही मीठे गुलगुले बनाकर भी खिलाने चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता का वास होता है। पोष के महीने में जितने भी शनिवार आए उन सभी को भगवान शनि देव की पूजा करें। सुबह सूर्योदय होने से पहले शनि देव पर तेल चढ़ाकर सिंदूर अर्पित करें और फिर काले कुत्ते को तेल से चुपड़कर रोटी या फिर मीठे गुलगुले बनाकर खिलाएं। तो ये थी छोटी सी जानकारी पोष शनिवार से जुड़ी हुई। अब आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। बीमारी के चलते उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसके एक 4 साल का बेटा था। वह उसी के सहारे अपना जीवन यापन करती थी। उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय वाली थी। हमेशा अपनी बहू को ताने मारती, कहती कलंकनी निर्भाग कहीं की मेरे बेटे को खा गई। वो चाहे कितना भी काम करे, अपनी सासू माँ की सेवा करे, पर उसकी सास के मुख से कभी भी उसके लिए एक प्यार का शब्द भी नहीं निकला। उसे दुखी देखकर उसकी सास को कभी भी दुख नहीं होता। वो कभी नहीं सोचती कि इस उम्र में पति को गंवाने के बाद बेचारी कितनी दुखी रहा करती होगी। इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए वह हर समय अपनी बहू के साथ लड़ाई करती थी, जितनी हो सके तकलीफ देती थी। फिर भी उसकी बहू सामने बोलकर कुछ नहीं कहती, तो इतने से भी उसकी सास का मन नहीं भरा। एक दिन उसने अपने गुस्से के चलते अपने पोते और बहू को घर से निकाल दिया। दोनों माँ बेटे रोते रोते घर से चल पड़े। चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। वहां जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी ही दूरी पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहां पर बहुत सारे लोग गणेश जी के दर्शन करने आते, वहां प्रसाद चढ़ाते और फिर वहां मौजूद लोगों को बांट देते। तो वो माँ बेटे दोनों गणेश जी के मंदिर में गए। वहां जाकर उसकी माँ कहने लगी कि गणेश जी महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी मुझे आप इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। पहले मुझसे मेरे पति को छीन लिया और अब मुझे घर से बेघर कर दिया। अब मैं मेरे बेटे के साथ कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ रहूँ? अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाएं। आज आपके सिवा हमारे माँ बेटे का कोई नहीं है। फिर माँ बेटे दोनों मंदिर के आगे बैठ गए। जो लोग गणेश जी का प्रसाद वहाँ पर बांटते, उसी प्रसाद को खाकर माँ बेटे अपना गुजारा करने लगे। सुबह शाम दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ करते। एक दिन बैठे बैठे गणेश जी की कृपा से उन दोनों के मन में आया कि क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर बेचें। यहाँ पर रोजाना लोग आते हैं, अगर हम फूल माला बनाकर बेचेंगे तो यहाँ आने वाले लोग पूजा के लिए फूल जरूर खरीदेंगे। तो इस तरह सोचकर दोनों माँ बेटे सुबह जल्दी जंगल में से फूल लाकर फूल माला बनाकर वहाँ पर बैठ जाते। जब गणेश जी के भक्त वहाँ पर आते तो उससे फूल खरीदते और बदले में उन्हें कुछ रुपए दे देते। तो इस तरह फूल बेचते बेचते कई दिन हो गए। तो कुछ रुपए इकट्ठे हो गए, तो उन्हीं रुपयों से वो पूजा की सामग्री और प्रसाद भी लाकर बेचने लगे। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके पास इतना रुपया इकट्ठा हो गया कि उन्होंने एक मकान बना लिया और पास ही में एक दुकान बना ली। अब उस दुकान के अंदर पूजा की सारी सामग्री, मिठाइयाँ, फूल, दुर्वा घास गणेश भक्तों के लिए हर समय मौजूद होता। तो सुविधा के लिए सारे लोग वहीं पर आकर उन्हीं की दुकान से सारा सामान खरीदते। तो वहाँ पर एक राजा की लड़की थी जो रोजाना मंदिर में पूजा करने आती थी और मालिन की दुकान से ही सामान खरीदती थी। तो मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। एक दिन उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। तो भाभी अनुभवी थी। उसने कहा
कि ननंद बाईसा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुम्हारा विवाह इस मालिन के बेटे के साथ किया गया तो इससे हमारी बड़ी बदनामी होगी। पर राजकुमारी नहीं मानी तो उसकी भाभी ने राजकुमारी की माँ यानी कि अपनी सास से यह बात कही कि हमारी बेटी मालिन के बेटे से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। तो उसकी माँ और पिताजी ने उसे बहुत समझाया, पर वो कहने लगी कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, अगर मैं शादी करूँगी तो उसी से करूँगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगी। तो राजा कहने लगा कि बेटा, जब तुमने प्रतिज्ञा कर ली है तो मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा। तो राजा खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गई और उन्होंने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ये माँ बेटे यहाँ पर आए थे तो बिल्कुल ही गरीब थे। इनके पास खाने के लिए अनाज और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। और देखो, गणेश जी की कृपा से इनके पास कितना धन हो गया है। और आज इस लड़के की शादी राजकुमार की बेटी के साथ हो गई है। तो सारे गांव वाले उसी गणेश मंदिर पर पूजा करने के लिए आने लगे और उन्हीं की दुकान से सामान खरीदते। तो ऐसा करने से मालिन के बेटे का काम दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करने लगा। और उधर जिस दिन से मालिन की सास ने उन माँ बेटे को घर से निकाला था, उसी दिन से उसके अन्नदाता रूठ गए थे। उसके घर में घाटा लगने लगा और सारा सामान बिक गया। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब उस बुढ़िया को एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। उसे भूखा मरता देखकर गांव के लोग उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते थे। कहते थे कि अपनी बेचारी विधवा बहू को किस तरह से लड़ाई करके इसने घर से बाहर निकाल दिया है, तो अपनी करनी का फल भुगत रही है। वो तो बेचारी आज ना जाने कहाँ होगी। पहले तो भगवान ने उससे उसका पति छीन लिया और फिर एकमात्र घर का सहारा था जो इस बुढ़िया ने छीन लिया। तो यह सुनकर बुढ़िया को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता और गांव वालों की बेरुखी देखकर एक दिन वो रोती बिलखती गांव छोड़कर निकल गई और चलते चलते उसी जंगल में पहुंच गई जहां गणेश जी का मंदिर था। वहां पहुंचकर मालिन के बेटे से कहने लगी कि बेटा, मैं तो कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया करो, इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। तो लड़के को दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना और उसने उस बुढ़िया को भोजन करवाया। फिर बुढ़िया काम पर लग गई। जैसे ही शाम हुई तो मालिन घर आई। उसने अपनी सास को देखते ही पहचान लिया और कहने लगी कि सासू माँ, आप यहाँ कैसे? तो सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा कि मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तो उसकी बहू कहने लगी कि सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये आपका पोता है और ये घर भी आपका है, यहाँ आपको काम करने की क्या जरूरत है? जब आपने हमें घर से निकाला था तब गणेश जी भगवान ने हमारी रक्षा की थी। तो यह देखकर वो बुढ़िया बड़ी ही हैरान हुई और अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैंने मेरे करनी का फल भोग लिया है। तुम्हें घर से निकालने के बाद घर में जो कुछ था सब कुछ नष्ट हो गया। मुझे तो खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नसीब नहीं होता था और ऊपर से सारे गांव वालों ने मुझसे मुख मोड़ लिया। तभी तो मैं घर छोड़कर निकल गई। बेटा, मुझे मेरी करनी पर बहुत ही पछतावा हो रहा है, तुम मुझे माफ़ कर दो। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, कभी माँ भी अपने बच्चों से माफ़ी मांगती है? जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और खुशी खुशी अपने पोते का सुख देखो। तो वह बुढ़िया सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी अच्छी है और मैं इसे कभी भी पहचान नहीं सकी। आज मेरे पास कुछ नहीं है और इसके पास सब कुछ है, फिर भी ये देखो मुझे कितनी प्रेम पूर्वक अपने घर में रखकर मान सम्मान दे रही है। ऐसा सोचते हुए उस बुढ़िया की आंखों से खुशी के आंसू चल पड़े। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा सुख सबको देना। जो आपकी इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं शनि महाराज की कथा। प्रेम से बोलो शनि महाराज की जय हो।
प्राचीन काल की बात है। दशरथ नाम के बहुत ही प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। राजा बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय थे। प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान की भांति किया करते थे। राजा के कार्य से राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी जीवन यापन कर रही थी। सर्वत्र सुख और शांति का माहौल था। इसी तरह समय बड़ा ही अच्छे से गुजर रहा था। तभी वहाँ पर एक दिन ज्योतिषियों ने देखा कि कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण में शनि है। तो राजा से कहने लगे कि राजन, शनि तो कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण में है और अब यह शनि रोहिणी नक्षत्र का भेदन कर जाएगा, जिसे रोहिणी संकट भेदन भी कहा जाता है। तो राजा ने कहा कि इससे क्या होता है, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं। तो राजा की बात सुनकर ज्योतिष कहने लगे कि शनि का रोहिणी में जाना देवताओं और असुर दोनों के लिए ही कष्टकारी और भय प्रदान करने वाला होता है तथा रोहिणी संकट भेदन से 12 वर्ष तक अत्यंत दुखदायी अकाल भी पड़ता है, तो इससे प्रजा भी परेशान होती है। तो ज्योतिष की बात सुनकर राजा बड़े ही परेशान हुए और वे सोचने लगे कि इस तरह अकाल पड़ने से प्रजा तो बहुत ही दुखी हो जाएगी और मैं अपनी प्रजा की व्याकुलता कैसे देख सकूंगा। तो राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ ऋषि तथा प्रमुख ब्राह्मणों को बुलाया और कहने लगे कि मुझे इस समस्या का कोई समाधान बताइए। जो आप कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो राजा की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि महाराज, शनि के रोहिणी नक्षत्र में भेदन होने से प्रजाजन सुखी कैसे रह सकती है। इस योग के दुष्प्रभाव से तो पितामह ब्रह्मा जी एवं इंद्रादिक देवता भी रक्षा करने में असमर्थ हैं। तो गुरु के वचन सुनकर राजा सोचने लगे कि यदि इस संकट की घड़ी को अगर मैं नहीं टाल सका तो मैं तो कायर कहा जाऊंगा। तो राजा ने काफी सोच विचार करके साहस बटोरकर दिव्य धनुष तथा दिव्य आयुधों से युक्त होकर अपने रथ पर बैठकर रथ को तेज गति से चलाते हुए चंद्रमा से भी 3 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में चले गए। मणियों तथा रत्नों से सुशोभित सोने से निर्मित रथ में बैठे हुए महाबली राजा ने रोहिणी के पीछे जाकर रथ को रोक दिया। सफेद अश्वों से युक्त और ऊंची ऊंची ध्वजाओं से सुशोभित मुकुट में जड़े हुए बहुमूल्य रत्नों से प्रकाशमान राजा दशरथ उस समय आकाश में दूसरे सूर्य की तरह चमक रहे थे। राजा ने देखा कि शनि कृत्तिका नक्षत्र से निकलकर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। तो यह देखकर राजा दशरथ बाण युक्त धनुष को कानों तक खींचकर बकुटियां तानकर शनिदेव के सामने डटकर खड़े हो गई। अपने सामने देव असुरों के संहारक अस्त्रों से युक्त दशरथ को खड़ा देखकर शनि थोड़ा डर गए और हंसते हुए राजा से कहने लगे कि हे राजेंद्र, तुम्हारे जैसा पुरुषार्थ मैंने किसी में नहीं देखा, क्योंकि देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और सर्प जाति के जीव भी मेरे देखने मात्र से ही भयग्रस्त हो जाते हैं। हे राजेंद्र, मैं तुम्हारी तपस्या और पुरुषार्थ से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। अतः हे रघुनंदन, जो तुम्हारी इच्छा हो वरदान मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तो राजा दशरथ ने कहा कि हे सूर्यपुत्र, हे शनिदेव, यदि आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं तो मैं एक ही वरदान मांगता हूँ कि जब तक नदियाँ, सागर, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी इस संसार में हैं तब तक आप रोहिणी संकट भेदन कदापि ना करें। मैं तो केवल यही वर मांगता हूँ और मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो ऐसा वर मांगने पर शनिदेव ने एवमस्तु कहकर वरदान दे दिया। इस प्रकार शनि से वर प्राप्त करके राजा दशरथ अपने आप को धन्य समझने लगे। तो शनिदेव कहने लगे कि हे राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम चाहो तो और भी वरदान मांग सकते हो। तो शनिदेव की बात सुनकर राजा दशरथ बहुत ही प्रसन्न हुए और शनिदेव से अपना दूसरा वरदान मांगा। तो शनिदेव कहने लगे कि हे राजा दशरथ, तुम निर्भय होकर रहो, 12 वर्ष तक तुम्हारे राज्य में कोई भी अकाल नहीं पड़ेगा, तुम्हारे यश कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। ऐसा वरदान पाकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और धनुष बाण रथ में रखकर
सरस्वती देवी तथा गणेश जी का ध्यान करके शनि देव की स्तुति करने लगे। राजा दशरथ ने शनि स्तोत्र के माध्यम से प्रार्थना की कि जिनके शरीर का रंग भगवान शंकर के समान काला तथा नीला है, उन शनि देव को मेरा नमस्कार है। इस जगत के लिए काल अग्नि एवं कृतांत रूप शनिश्चर को पुनः पुनः नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल जैसा मांसहीन तथा जिनकी दाढ़ी मूंछ और जटा बड़ी हुई है, उन शनि देव को मेरा नमस्कार है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट तथा भयानक आकार वाले शनि देव को मेरा नमस्कार है। जिनका शरीर दीर्घ है, जिनके रोएं बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु जर्जर शरीर वाले हैं तथा जिनकी दाढ़ें काल रूप हैं, उन शनि देव को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। हे शनि देव, आपके नेत्र कोटर के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है। आप रौद्र, भीषण और विकराल हैं, आपको नमस्कार है। सूर्य नंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, वलीमुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं। ऐसे शनिदेव को प्रणाम है। आपकी दृष्टि अधोमुखी है। आप समर्थक, मंद गति से चलने वाले तथा जिसका प्रतीक तलवार के समान है, ऐसे शनिदेव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। आपने तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया है। आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं। आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। जिसके नेत्र ही ज्ञान है, कश्यप नंदन सूर्यपुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसी समय छीन लेते हैं। वैसे शनिदेव को नमस्कार है। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। ऐसे शनिदेव को प्रणाम है। हे शनिदेव, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। राजा दशरथ के इस प्रकार प्रार्थना करने पर सूर्यपुत्र शनिश्चर कहने लगे कि उत्तम व्रत के पालक राजा दशरथ, तुम्हारी इस स्तुति से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। हे रघुनंदन, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य वर प्रदान करूँगा। तो यह सुनकर राजा दशरथ ने अपना दूसरा वरदान मांगा कि हे शनिदेव, आज के बाद से आप किसी भी देवता, असुर, मनुष्य, पशु पक्षी, नाग, किसी भी प्राणी को पीड़ा ना दें। हे शनिदेव, मेरा तो सबसे प्रिय वर यही है, आप इसे पूरा करने का वचन दें। तो शनिदेव ने कहा कि हे राजन, वैसे तो इस प्रकार का वरदान मैं किसी को नहीं देता हूँ, परंतु संतुष्ट होने के कारण हे रघुनंदन, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हे दशरथ, तुम्हारे द्वारा कहे गए इस स्तोत्र को जो भी मनुष्य, देव अथवा असुर, सिद्ध तथा विद्वान कोई भी पढ़ेगा, उसे शनि के कारण यानी मेरे कारण कोई बाधा नहीं आएगी। जिसके महादशा या अंतरदशा में, गोचर में अथवा लगन स्थान, द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम या द्वादश स्थान में शनि हो, तो वे व्यक्ति यदि पवित्र होकर सुबह और शाम के समय इस स्तोत्र को ध्यान देकर पढ़ेंगे, तो मैं वरदान देता हूँ कि मैं उस मनुष्य को कभी भी पीड़ित नहीं करूँगा। तो शनि देव से इस तरह वरदान पाकर राजा दशरथ बहुत ही खुश हुए और शनि देव को एक बार फिर से प्रणाम करके अपने नगर की ओर लौट आए। जब नगरवासियों को, ब्राह्मण और ज्योतिषियों को पता चला कि राजा इस तरह का वरदान लेकर आए हैं, अब हमारे कभी यहाँ पर अकाल नहीं पड़ेगा, तो सारी प्रजाजन राजा की जय जयकार करने लगी। तब राजा ने सभी नगरवासियों से कहा कि हर व्यक्ति शनिवार के दिन व्रत करे और रोजाना शनि स्तोत्र का जाप करे। तो अपनी राजा का कहना मान सारे प्रजाजन शनिवार का व्रत करने लगे। सुबह शाम को शनि स्तोत्र का पाठ करने लगे, जिससे राजा का राज्य और भी खुशहाल, सुखी और संपन्न हो गया। बोलो शनि महाराज की जय हो। अगली कहानी आज अपने सुनेंगे एक कंजूस आदमी की, जिसकी कंजूसी के आगे भगवान भी हार गए। एक समय की बात है, एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति रहता था।
उस व्यक्ति का नाम था दानचंद। उसके पास धन तो बहुत था, परंतु उसने कभी किसी को दान नहीं किया था। उसने प्रण ले रखा था कि मैं मेरे जीवन में किसी को कुछ भी दान नहीं करूँगा। उसके घर से कुछ 1 किलोमीटर दूर पर गंगा नदी बहती थी, परंतु वह कभी भी गंगा नदी में स्नान करने नहीं गया, क्योंकि गंगा स्नान करने के बाद में पंडित पुजारियों को कुछ दान दक्षिणा देनी होती है, तो गंगा स्नान के बाद में दान करना पड़ेगा। इसी डर से वह कभी भी गंगा स्नान करने नहीं गया। उसकी पत्नी हमेशा कहती कि स्वामी, हमारे पास इतना धन है, हमें दान पुण्य करना चाहिए, धन का कुछ हिस्सा धर्म के कार्यों में लगाना चाहिए। परंतु उस पर इस बातों का बिल्कुल भी असर नहीं होता। वह कहता कि इतना बहुत सारा धन कहाँ है हमारे पास, अगर कमाई का कोई छोटा सा हिस्सा दान भी कर दिया तो उससे क्या होने वाला है। तो अपने पति की कंजूसी देखकर उसकी पत्नी बहुत ही निराश हो जाती। ऐसा करते करते समय बीतता गया। एक दिन उस कंजूस की पत्नी कहने लगी कि स्वामी, अब तो हमारा बुढ़ापा आ गया है, अब तो हमें कुछ न कुछ दान करना चाहिए। अब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो सब कुछ पीछे ही रह जाएगा। मैं आपको कितना समझाती हूँ, पर आप पर कोई असर ही नहीं होता। ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम एक बार जाकर गंगा स्नान तो कराओ। तो पत्नी की बात सुनकर वह गंगा स्नान करने के लिए चला गया। गंगा नदी उसके घर से 12 किलोमीटर की दूरी पर थी। रास्ते में कहीं पर पैसा खर्च ना हो जाए, इसीलिए वह 12 किलोमीटर तक पैदल ही चला। जब वह दानचंद कंजूस गंगा नदी के किनारे पहुंचा तो उसको लगा कि घाट पर जाएंगे तो पंडित दान दक्षिणा मांगेंगे, इसीलिए वह स्नान करने के लिए मुर्दा घाट पर चला गया। मुर्दा घाट बिल्कुल सुनसान था। उसने इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसने जल्दी से गंगा जी में एक डुबकी लगाई। भगवान जो घट घट के वासी हैं, वो तो उसे यह सब कुछ करता हुआ देख रहे थे। तो भगवान सोचने लगे कि क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए। तो भगवान ने एक पंडित का रूप धारण किया और वहां पर खड़े हो गए। जैसे ही दानचंद डुबकी लगाकर बाहर निकला तो पंडित रूपी भगवान बोले कि यजमान की जय हो। तो पंडित को देखते ही दानचंद तो कांप गया और बोला कि हद हो गई, यह पंडित तो मुर्दा घाट पर भी चला आया। तो पंडित बने भगवान कहने लगे कि मैं तो एक संतोषी ब्राह्मण हूँ और एकांत में यहाँ मुर्दा घाट पर ही पड़ा रहता हूँ। यहाँ पर कभी कभार आप जैसा कोई यजमान आ जाता है और मेरे साल भर का इंतजाम एक ही दिन में कर देता है। आज आप आए हैं तो आपको मेरे 1 वर्ष का इंतजाम करना है। तो दानचंद कहने लगा कि पंडित जी, मैं इतना दान नहीं कर सकता। तो दानचंद की बात सुनकर पंडित बोला कि ये बात तो आपने बिल्कुल सही की है, अपनी श्रद्धा हो उसी के अनुसार दान किया जाता है, इसीलिए आप ऐसा करो, 6 महीनों का इंतजाम कर दो। तो दानचंद कहने लगा कि मैं 6 महीनों का इंतजाम भी नहीं कर सकता। तो पंडित ने कहा 3 महीने का कर दो। दानचंद बोला नहीं नहीं, मैं 3 महीने का भी नहीं कर सकता। तो पंडित जी ने कहा तो 1 महीने का कर दो। तो दानचंद कहने लगा मैं 1 महीने का क्या, मैं तो 1 दिन का भी नहीं कर सकता। आप मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हैं। तो पंडित ने कहा कि आपको कुछ ना कुछ तो दान करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आपको जल से बाहर नहीं निकलने देंगे। थक हार कर दानचंद बोला कि 1 आने का दान करूँगा, वह भी उधार। मेरे पास अभी कुछ नहीं है, इसीलिए मेरे घर आकर तुम 1 आना ले आना। तो पंडित जी कहने लगे कि तुम्हारा विश्वास कैसे करूं कि घर पर आने पर आप मुझे 1 आना दे दोगे। पहले संकल्प करो कि मैं तुम्हारे घर आऊं तो तुम मुझे 1 आना दे दोगे। तो दानचंद सोचने लगा कि मेरा घर तो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, यह पंडित 1 आने के लिए इतनी दूर थोड़ी आएगा। यह सोचकर दानचंद ने संकल्प किया और अपने घर आ गया। घर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। इतनी दूर से चलकर आया था, इसीलिए वह थक गया। जैसे ही वह नहा धोकर भोजन करने के बाद में सोने के लिए जा रहा था, तभी उसके दरवाजे पर उस पंडित ने दस्तक दी। पंडित बोले कि यजमान की जय हो।
तो दानचंद की पत्नी ने दरवाजा खोला तो पंडित जी कहने लगे कि आपके पति गंगा स्नान करके आई हैं और मुझे 1 आना देने का संकल्प करके आई हैं। वो मुझे 1 आना दान में देंगे, जाओ उन्हें बाहर भेजो। तो दानचंद की पत्नी चुपचाप अंदर आ गई। आकर अपने पति से पूछने लगी कि स्वामी, आप गंगा स्नान करने गए थे, वहाँ पर किसी पंडित को 1 आना दान करने का संकल्प करके आए हो? तो दानचंद कहने लगा कि हाँ, मैंने एक पंडित को 1 आना देने का संकल्प लिया है। तो उस कंजूस पति की बात सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी कि स्वामी, वह पंडित जी अपना 1 आना लेने के लिए दरवाजे पर आए हुए हैं। तो दानचंद सोचने लगा कि वो पंडित 1 आने के लिए इतनी दूर से आ गया, पर मैं तो 1 आना नहीं देने वाला। तो वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुम जाओ, कह दो कि यजमान तो बीमार हैं, इतनी दूर पैदल गए थे, पैदल आए हैं, तो उनकी तो तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए तुम ऐसा करना कि 3-4 दिन बाद आए। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि स्वामी, 1 आने की तो बात है, दे क्यों नहीं देते? तो उसका कंजूस पति दानचंद कहने वाला कि मैं किसी को कुछ नहीं देने वाला, तुम जाकर उससे कह दो कि यजमान बीमार है, कुछ दिनों बाद आना। तो पत्नी ने दुखी जैसा मुंह बनाया और पंडित जी से कहने लगी कि महाराज, मेरे पति आज इतनी दूर से पैदल चलकर आए हैं, इसीलिए वो बहुत थक गए हैं और बीमार भी हैं, इसीलिए आप 3-4 दिन बाद आना। तो पंडित बोला, धन मिले या ना मिले, लेकिन वे हमारे यजमान हैं, यजमान बीमार है और पंडित चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक हम यहीं रहेंगे। हमारे यहाँ रहने खाने का इंतजाम कर दो, हम यहीं पर प्रसाद बनाएंगे, यहीं पर भजन करेंगे और यहीं पर प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो पंडित की बात सुनकर दानचंद की पत्नी अंदर गई और अपने पति को सारी बात बताई कि वह पंडित बोल रहा है कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाते वो तो यहीं पर रहेगा, अगर वो यहीं पर रुक गया तो तुम तबीयत खराब होने का बहाना कितने दिनों तक बनाओगे? स्वामी, मैं तो कहती हूँ कि उसे 1 आना देकर यहाँ से रवाना करो। तो दानचंद बोला कि 1 आना क्या ऐसे ही आता है? मैं उस पंडित को कुछ नहीं देने वाला, तुम जाकर उस पंडित से कह दो कि यजमान तो मर गया है। दानचंद को योग का अभ्यास था, इसीलिए वह सांस रोककर पड़ गया। पत्नी रोती हुई बाहर गई और उसने रो रो कर पंडित से कहा कि मेरे पति देव तो मर गए हैं, अब तुम यहाँ से चले जाओ। तो पंडित जी कहने लगे, अरे राम राम, हमारे यजमान की मृत्यु हो गई है और हम यहाँ से चले जाएं, ये कैसे हो सकता है? मैं तो उनका अंतिम संस्कार कराकर ही जाऊंगा, पहले नहीं जा सकता, हमारे यजमान हैं। तुम औरत जात कहाँ कहाँ भटकती फिरोगी? हम सारे गांव में यजमान की मृत्यु की खबर कर देते हैं, फिर उनका अंतिम संस्कार करके हम चले जाएंगे। तो यह कहकर पंडित जी ने सारे गांव में कंजूस दानचंद के मरने की खबर फैला दी। सारा गांव वहां पर इकट्ठा हो गया, लेकिन दानचंद ऐसा विचित्र आदमी 1 आना बचाने के लिए सांस रोके पड़ा था। गांव के लोगों ने दानचंद को मुर्दा समझकर बांध लिया। अब उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी और रो रो कर बोली कि ये मरे नहीं हैं। गांव वाले बोले कि बहन, यह तो तुम्हारा मुंह बोल रहा है, जो होना था वो हो गया है, जो आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है, इसीलिए तुम धीरज रखो। तो पत्नी कहने लगी कि किस बात का धीरज रखूं, ये सच में नहीं मरे हैं। तो गांव वालों ने उसकी बात नहीं सुनी। सारे कहने लगे कि अचानक से दानचंद की मृत्यु हो गई है। तो इनकी पत्नी को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और वो सदमे में आ गई है। तो उसे दिलासा बंधाते रहे और उसके पति को अर्थी पर बांधकर अंतिम संस्कार के लिए ले गई। पत्नी बेचारी रोती ही रह गई, लेकिन वह विचित्र आदमी इतना सब कुछ होने के बाद भी सांस रोके पड़ा था। गांव वालों के साथ साथ पंडित बने भगवान भी उनके साथ चल पड़े। भगवान ने सोचा कि हद हो गई, हम कहीं नहीं हारे, पर आज तो इस दानचंद ने हमें हरा दिया है। ऐसा विचित्र आदमी आज तक हमने नहीं देखा। 1 आना बचाने के लिए बिना मरे ही
मरे की तरह पड़ा हुआ है। इसे बिल्कुल भी डर नहीं है कि मुझे सचमुच जला दिया तो मेरा क्या होगा। ये सारा धन तो पीछे ही रहना है। भगवान इस तरह सोचते हुए जा रहे थे तो उसे लेकर सारे गांव वाले शमशान भूमि में पहुंच गए। वहां जाकर दानचंद को लकड़ियों पर रख दिया। अब केवल आग लगानी ही शेष बची थी। तो पंडित रूपी भगवान बोले कि यह हमारे यजमान थे, हम इनकी मुक्ति के लिए इनके कान में कुछ मंत्र बोलेंगे ताकि इनकी मुक्ति आसानी से हो जाए। तो भगवान उसके कान के पास मुंह लेकर गए और बोले कि मैं भगवान विष्णु, मैं बैकुंठ से तुमसे नाता जोड़ने आया हूँ। दानचंद ने जैसे ही सुना कि भगवान बोल रहे हैं तो उसने धीरे धीरे आंखें खोली, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि यह तो वही पंडित है तो उसने फिर से आंखें बंद कर ली। भगवान बोले कि हम हार गए, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, तुम ही हमसे कुछ मांग लो। तो दानचंद धीरे से बोला कि प्रभु बस वो एक आना छोड़ दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो पंडित रूपी भगवान बोले कि तथास्तु और चुपचाप वहां से चले गए। पंडित रूपी भगवान के चले जाने के बाद में दानचंद ने धीरे धीरे आंखें खोली और देखा कि भगवान चले गए हैं। तो वह उठकर बैठ गया। उसे इस तरह बैठा हुआ देखकर गांव वालों को बड़ी ही हैरानी हुई। कोई बोल रहा था कि दानचंद फिर से जिंदा हो गया है और कोई डर के भाग रहा था कि ये तो दानचंद का भूत है। तो दानचंद ने सभी से कहा कि रुको, ना तो मैं फिर से जिंदा हुआ हूँ और ना ही मेरा भूत बोल रहा है, तुम रुको, मेरी बात सुनो। फिर उसने गांव वालों को गंगा स्नान से लेकर मृत्यु तक की सारी बात बताई। तो सारे गांव वाले बड़े ही हैरान थे, कहने लगे कि हम रोजाना गंगा स्नान करते हैं, ना जाने कितना दान पुण्य करते हैं, फिर भी हमें आज तक भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं। और इसने फूटी कोड़ी तक दान नहीं की, फिर भी इसे भगवान के दर्शन हो गए। वाह प्रभु, क्या लीला है आपकी, बोलो कान्हा जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं राजा मोरध्वज की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ करवाया और उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों को इतना दान दिया कि वो अपने साथ उसे नहीं ले जा सके। तो यह देखकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे मुरलीधर, मेरे भाई युधिष्ठिर जैसा भी कोई दानी इस संसार में है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, दान की लिस्ट में तुम्हारे भाई युधिष्ठिर का नाम सबसे नीचे आता है। तो अर्जुन हैरान होते हुए कहने लगे कि अच्छा, तो आप ही बताइए कि दान की श्रेणी में सबसे ऊपर नाम किसका आता है। तो अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि दान की सूची में सबसे पहला नाम है मोरध्वज का। तो अर्जुन को श्री कृष्ण की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तो अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, मुझे तो विश्वास नहीं है कि मेरे भाई से बड़ा भी कोई दानी हो सकता है, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि अर्जुन, हम परीक्षा लेकर देख सकते हैं, फिर तो आप मान जाओगे। तो अर्जुन ने कहा कि ठीक है। तब श्री कृष्ण भगवान ने यमराज को बुलाकर एक बूढ़ा शेर बना दिया। अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों ने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। अब तीनों राजा मोरध्वज के महल में पहुंच गए और वहां जाकर बोले कि भिक्षाम देहि। तब राजा मोरध्वज ब्राह्मण के पास आए और बोले कि अहो भाग्य हमारे, जो आप हमारे यहाँ पधारे। कहिए ब्राह्मण देवता, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण भगवान ने मोरध्वज से कहा कि हे राजन, हमारा शेर बहुत बूढ़ा हो चुका है, अब तो इसके दांत भी नहीं रहे, तो तुम ऐसा करो कि सबसे पहले हमारे शेर को मांस खिलाओ। तो राजा मोरध्वज ने कहा कि ठीक है ब्राह्मण देवता, मैं आपके शेर को शरीर का मांस काटकर खिला दूंगा, जो कि बहुत ही मुलायम है और यह खा भी आसानी से लेगा। तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं मोरध्वज, आप बूढ़े हो चुके हैं, इसीलिए आपका मांस काफ़ी सख्त हो गया है। आपके शरीर का मांस हमारे बूढ़े शेर के लिए सही नहीं है। आपके यहाँ एक 5 वर्ष का बालक है, उसे ठीक बीच से काटकर उसके 2 टुकड़े करो और उसका मुलायम मांस हमारे शेर को खिलाओ।
अगर खिला सकते हो तो ठीक है, वरना हम यूं ही चले जाएंगे। तो राजा मोरध्वज काफी आश्चर्यचकित हुए और सोच विचार करने लगे, क्योंकि मोरध्वज के एक ही बेटा था जिसका नाम था ताम्रध्वज, जो कि 5 वर्ष का बालक था। मोरध्वज के बुढ़ापे का सहारा एकमात्र वही था। तो राजा मोरध्वज सोच विचार कर रहे थे, तभी उनका बेटा ताम्रध्वज आ गया और बोला कि हे पिताजी, आप क्या सोच रहे हैं? यह सोचने का समय नहीं है। आप अपने धर्म की रक्षा करो और खुशी खुशी हमारा बलिदान कर दो। मैं आपके कुछ काम आ सकूं तो यह मेरा सौभाग्य होगा। तब राजा मोरध्वज अपनी रानी के पास गए और सारी कहानी कह सुनाई और कहने लगे कि क्या इस काम में तुम मेरा साथ दोगे? तो रानी कहने लगी कि हे महाराज, धर्म की रक्षा के लिए मैं अनेक बालकों की कुर्बानी दे सकती हूँ, अतः आप धर्म का पालन करें। तब राजा मोरध्वज ने एक आरा मंगवाया। एक तरफ मोरध्वज तथा दूसरी तरफ रानी और बीच में ताम्रध्वज बैठ गया। जब राजा मोरध्वज आरा चलाने ही वाले थे, तब ताम्रध्वज ने अपने माता पिता को रोक दिया और खड़ा होकर भागा भागा अंदर गया और फिर उसी समय बाहर आ गया। हाथ में रुई लेकर आया और अपने माँ पिताजी को देकर कहने लगा कि आप इसे अपने कानों में डाल लो। तो राजा और रानी दोनों हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। तो वह कहने लगा कि आप अपने कानों में रुई डाल लोगे तो जब मेरे दर्द के मारे चीख निकलेगी, तो उस चीख को सुनकर यदि आप लोगों के हाथ से आरा रुक गया तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। कानों में रुई होगी तो चाहे मैं कितना भी चीखूं या चिल्लाऊं, आपको सुनाई नहीं देगा। अब आप दोनों अपना धर्म निभाइए। तो फिर राजा और रानी दोनों ने अपने अपने कान में रुई डाल ली और फिर आरे से अपने बेटे के 2 टुकड़े कर दिए। जब आरा चलाया तो खून की फुहार देखकर ताम्रध्वज की माँ की आंखों से आंसू निकल आए। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे रानी, आंख से आंसू नहीं गिरना चाहिए। अगर आंसू गिर गया तो हमारा शेर मांस नहीं खाएगा। तो रानी ने अपने आंसू वहीं पर रोक लिए। फिर उनके बेटे के शरीर का एक हिस्सा शेर के आगे रखा गया। तो शेर ने बच्चे का एक हिस्सा खा लिया और दूसरे हिस्से को बाहर फेंकवा दिया। फिर राजा मोरध्वज ने ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, अब आप भोजन ग्रहण करिए। यह कहकर भोजन की थाली आगे रखी। तो ब्राह्मणों ने पहला निवाला मुंह में डालने से पहले ही उसे वापस रख दिया और कहा कि हे राजन, तुम हत्यारे हो, इसीलिए हम तुम्हारे यहाँ पर भोजन नहीं कर सकते। तुमने अपने बेटे की हत्या की है। तो राजा मोरध्वज कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, आपने ही तो बोला था हमारे बेटे को मारने के लिए। यह कहकर हाथ जोड़ दिए। तो ब्राह्मण का रूप धारे श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि अब जो भी हो, आप तो हत्यारे हैं, इसीलिए हम आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकते। इतना कहकर दोनों ब्राह्मण और वह शेर राज दरबार से बाहर चले गए। तब राजा मोरध्वज जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे कि बेटा, तूने मरकर हमारे धर्म की रक्षा की है, अब जीवित होकर तुम्हें हमारे धर्म की रक्षा करनी है। यदि ये दोनों ब्राह्मण हमारे दरबार से भूखे चले जाएंगे तो मेरा इतना दान पुण्य करने का क्या मतलब होगा। बेटा, अब तुम्हें ही हमारे धर्म की रक्षा के लिए आना होगा। यह कहकर राजा और रानी निराश होकर बैठ जाते हैं। तभी अंदर से ताम्रध्वज की आवाज़ आती है कि पिताजी, मुझे आपके धर्म की रक्षा के लिए वापस आना ही पड़ा। तो अपने बेटे की आवाज़ सुनकर राजा मोरध्वज पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर ना कोई ब्राह्मण था, ना कोई शेर था। वहाँ पर तो भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में हाथ में शंख, चक्र और गदा पुष्प धारण किए हुए खड़े थे। श्री कृष्ण और अर्जुन की आंखों से आंसू गिर रहे थे। श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज से कहा कि हे राजा, तू सबसे बड़ा दानी है। तेरे जैसा दानी ना तो पहले कभी पैदा हुआ था और ना भविष्य में कभी पैदा होगा। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तो राजा मोरध्वज ने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान,
आपने मुझे दर्शन दिए, उससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। आपका दिया हुआ सब कुछ है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा अपने धर्म की रक्षा करता रहूं। तो भगवान श्री कृष्ण उन तीनों को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए और फिर अर्जुन से पूछने लगे कि क्या तुम्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा है। तो अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगे कि मैंने आप पर विश्वास ना करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि मुझे पता है कि आप कौन हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो राजा मोर ध्वज की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। जब भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारपाल दिति के गर्भ से जन्म लेने लगे तो उस समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे, जिससे सभी लोग भयभीत हो गए। बार बार साएं साएं करती और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बहुत ही तेज हवा चलने लगी। जोर जोर से बिजली चमकने लगी और इतनी गहरी घटाएं छा गई कि सूर्य, चंद्रमा, सारे ग्रह लुप्त हो गए और पूरे आकाश में घना अंधेरा छा गया। उस समय कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। समुद्र में जोर जोर से लहरें उठ रही थी और उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। सारे के सारे बड़े भयभीत हो गए। नदियों तथा दूसरे जलाशयों में भी बड़ी खलबली मच गई थी। उनके कमल सूख चुके थे। गांवों में गिद्दड़ और उल्लुओं की भयभीत करने वाली भयानक आवाजें सुनाई दे रही थी। उनके साथ साथ सियार भी मुख से दहकती हुई आग उगलकर बड़े ही अमंगल शब्द कर रहे थे और जगह जगह कुत्ते भी अपनी गर्दन को ऊपर उठाकर रोने का शब्द कर रहे थे। झुंड के झुंड गधे अपनी कठोर खुरों से पृथ्वी को खोद रहे थे और रेंक कर जोर जोर से इधर उधर दौड़ रहे थे। उन गधों का वह शब्द इतना भयानक था कि सारे पक्षी भयभीत हो गए और अपने घोंसलों से उड़ने लगे। अपनी खिड़कों में बंधे हुए और वनों में चरते हुए गाय, बैल आदि पशु भी डर के मारे मल मूत्र त्यागने लगे थे। गौएं तो इतनी डर गई थी कि दूहने पर उनके थनों से दूध की जगह खून निकल रहा था। बादल पीप की वर्षा कर रहे थे और देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बह रहे थे और आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। शनि, राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र, बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांघकर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देखकर सनकादिक के सिवा सारे जीव भयभीत हो गए। उन सभी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वे नहीं जान सके कि इतने भयंकर उत्पात क्यों हो रहे हैं। सारे यही सोच रहे थे कि संसार का प्रलय होने वाला है। वे दोनों आदि दैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीर से बढ़कर महान पर्वतों के समान हो गए और उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे कि उनके सोने के मुकुटों का अगर भाग स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था। उनके विशाल शरीर से सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर वे जो एक एक कदम रखते उससे भूकंप आने लगता और जब वे खड़े होते तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली करधनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को भी मात देती थी। वे दोनों यमज थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें से जो उनके वीर्य से दिति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ था उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा और जिसने दिति के गर्भ से पहले जन्म लिया उसका नाम हिरण्याक्ष रखा। हिरण्यकशिपु पितामह के वरदान से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण
बड़ा उद्यत हो गया था। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों के सहित तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया था। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था और वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करने में तत्पर रहता था। एक दिन वह हिरण्याक्ष हाथ में गदा लेकर युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्ग लोक में जा पहुंचा। उसका वेग बड़ा ही असहाय था। उसके पैरों में सोने के नूपुरों की झनकार हो रही थी। गले में विजय सूचक माला धारण की हुई थी और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। उसके मनोबल, शारीरिक बल तथा पितामह के वर ने उसे मतवाला कर रखा था। इसीलिए वह सर्वथा निर्कुंस और निर्भय हो रहा था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे ही जहां तहां छिप गए, जैसे गरुड़ को देखकर सांप छिप जाते हैं। जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्वीले देवराज इंद्र आदि देवता भी छिप गए हैं, तब उन्हें अपने सामने न देखकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगा। फिर वह महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया, जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। लेकिन जैसे ही उसने समुद्र में पैर रखा तो डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव हकबका गए। उसने किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं की, फिर भी वे उसके धाक से ही डर गए और घबरा कर वहां से दूर भाग गए। महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमता और सामने किसी की प्रतिपक्षी को न पाकर बार बार वायु वेग से उठी हुई उस प्रचंड तरंगों पर ही अपनी लोहामयी गदा को आजमाता रहा। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी विभावरीपुरी में जा पहुंचा। वहां पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाई और हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए भी व्यंग पूर्वक कहा कि महाराज, मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। हे प्रभु, आप तो लोकपालक, राजा और बड़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने को बांका वीर समझते थे, उनके वीर्य मद को भी आप चूर्ण कर चुके हैं और पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानव को जीतकर राजसूय यज्ञ भी किया था। उसके मदोन्नत दुश्मन के इस प्रकार बार बार उपहास करने पर भगवान वरुण को गुस्सा तो बहुत आया, परंतु वे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उस क्रोध को पी गए और बदले में कहने लगे कि भाई, हमें तो अब युद्ध का कोई चाव नहीं रहा है, अतः मैं तो युद्ध करना नहीं चाहता हूँ। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें कोई और ऐसा नहीं दिखता है जो तुम जैसे रणकुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। हे दैत्यराज, तुम ऐसा करो, मैं तो युद्ध नहीं करने वाला, तुम यहाँ से उन्हीं के पास जाओ, वे तुम्हारी कामना जरूर पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं। वे बड़े वीर हैं, उनके पास पहुँचते ही तुम्हारी सारी सेखी पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों से घिरकर वीर सैया पर शयन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। तो मद में चूर हुआ वह दैत्य वरुण जी की बात सुनकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसने वरुण जी की बात को अच्छी तरह से समझा नहीं, क्योंकि उन्होंने तो बातों बातों में कह दिया था कि तू उनके हाथों से मारा जाएगा। लेकिन उसे अहंकारवश कुछ भी सुनाई नहीं दिया और वहां से चल पड़ा। देव ऋषि नारद जी से श्री हरि का पता लगाकर रसातल में पहुंच गया। वहां उसने विश्व विजयी वराह भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते देखा। वे अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से
उसके तेज को हर लेते थे। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और कहने लगा कि यह जंगली पशु यहाँ जल में कैसे आ गया। फिर वराह जी से कहा कि अरे नासमझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे विश्व विधाता पितामह ने हम रसातल वासियों के हवाले कर दिया है। हे शुक्र रूपधारी सुराधम, तुम कौन हो? मेरी आंखों के सामने तुम पृथ्वी को नहीं ले जा सकते। तुम तो माया से लुक छिप कर ही दैत्यों को जीत लेते हो और मार डालते हो। क्या इसी से हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश करने के लिए तुझे पाला है? अरे मूढ़, तेरा बल तो योग माया ही है, तेरे में कोई पुरुषार्थ नहीं है। आज तुझे समाप्त करके मैं अपने बंधुओं के दुखों को दूर करूंगा। जब मेरे हाथ से छूटी हुई गदा के प्रहार से सिर फट जाने के कारण तू मर जाएगा, तब तेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि हैं, वे सब भी जड़ कटे हुए वृक्ष की भांति अपने आप नष्ट हो जाएंगे। इस तरह हिरण्याक्ष भगवान को दुर्वचन के बाणों से छेदे जा रहा था, परंतु उन्होंने दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर वह चोट सहन कर ली। बदले में उसे कुछ नहीं कहा। जल से ठीक उसी प्रकार बाहर निकल आए जैसे ग्राहक की चोट खाकर हाथनी सहित गजराज निकल आता है। तो इस तरह शुक्र रूपधारी भगवान उसकी चुनौती का कोई उत्तर ना देकर जल से बाहर निकलने लगे। तब ग्राह जैसे गज का पीछा करता है, उसी प्रकार पीले केस और तीखी दाढ़ों वाले उस दैत्य ने उनका पीछा किया तथा वज्र के समान कड़क कर कहने लगा कि तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? असत पुरुषों के लिए कौन सा काम ना करने योग्य है? भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर सही जगह पर स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। उस समय हिरण्याक्ष के सामने ही पितामह ने उनकी स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। सब के सब बहुत ही खुश हुए। तभी श्री हरि ने बड़ी भारी गदा लिए अपने पीछे आ रहे हिरण्याक्ष से, जो सोने के आभूषण और अद्भुत कवच धारण किए हुए था और कटु वचन बोल बोल कर भगवान का हृदय छलनी कर रहा था, उसको भगवान श्री हरि ने अपने क्रोध पर काबू पाते हुए हंसकर कहा कि अरे, हम तो सचमुच जंगली जीव हैं, जो तुम जैसे कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं और तुझ जैसे मृत्यु पास में बंधे हुए अभागे जीवों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हम रसातल वासियों की धरोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से यहाँ भाग आए हैं। हम में ऐसी सामर्थ्य ही कहाँ है कि तेरे जैसे अद्वितीय वीर के सामने युद्ध में ठहर सकें। फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं। तुझ जैसे बलवानों से वैर बांधकर हम जा भी कहाँ सकते हैं? तू पैदल वीरों का सरदार है, इसीलिए निसंकोच होकर उधेड़ बूंद छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के आंसू पोंछ। अब तुम इसमें जरा भी देरी मत कर। सोचने समझने का समय नहीं है। जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह असभ्य होता है, भले आदमियों में बैठने के लायक नहीं होता। भगवान ने दैत्य का खूब उपहास और तिरस्कार किया। तब वह सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा और वह अपने क्रोध के चलते लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से क्षुब्ध हो उठी। उस दैत्य ने बड़े वेग से लपक कर भगवान पर गदा से प्रहार किया, किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई दुश्मन की गदा के प्रहार को इधर उधर टेढ़े होकर खुद को बचा लिया। ठीक वैसे ही जैसे योग सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने आप को बचा लेते हैं। तो इस तरह भगवान को देखकर दैत्य और भी अधिक क्रोधित हो गया। अपने होठ चबाता हुआ गदा लेकर बार बार घुमाने लगा। तब श्री हरि कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे और दुश्मन की दाईं बाहों पर गदा से प्रहार किया,
किंतु गदा युद्ध में कुशल हिरण्याक्ष ने उसे बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया। इससे उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। इस प्रकार श्रीहरि और हिरण्याक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रोधित होकर आपस में बड़ी भारी गदाओं से प्रहार करने लगे। उस समय उन दोनों में जीतने की होड़ लग चुकी थी। दोनों के ही अंग गदाओं की चोट से घायल हो गए थे। अपने अंगों के घाव से बहने वाले खून की गंध से दोनों का क्रोध बढ़ रहा था और वे दोनों तरह तरह के पैंतरे बदल रहे थे। इस प्रकार गौओं के लिए आपस में लड़ने वाले दो सांडों के समान उन दोनों के बीच महायुद्ध शुरू हो गया। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे सुनेंगे कल की कथा में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब आपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ,
तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए। मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी,
तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। और तीसरा है आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से। परमेश्वरी, रघुवीर सिंह दिल्ली से। सरला रानी करणपुर से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। चंद्रमणि मनिका, डॉक्टर रुक्मणी देवी, कैला देवी, हंसराज जी, पवन कुमार जी, संजीव कुमार जी, रंजन, मान्या, याम्या दिल्ली से। रवि सेनी, सीमा सेनी मलियाना से। लक्ष्मी, सुमित्रा, शिवराज हीरो, सोआ शर्मा पोखरा से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। आरती खैरावर अगरखर से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। संजना राजपूत अहमदाबाद से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। विमला नेपाल से। राधा रोहिला दिल्ली से। बीनू मेहरा दिल्ली से। श्वेता, स्वीटी, लक्ष्मी साहू उड़ीसा से। गोपाल प्रसाद अग्रवाल, श्रीमती फूलवंती देवी, श्री बनवारी लाल अग्रवाल हाथरस से। बिप्लब हांजोंग असम से। मीनू वालिया दिल्ली से। सरिता शामली से। उषा शर्मा राजस्थान से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी
शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, कमला गुरुग्राम से, सुनीता रानी मेरठ से, बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से, सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से, वंदना वर्मा इंदौर से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, कृष्ण यादव हैदरपुर दिल्ली से, चंद्रकांता दिल्ली से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी मेरठ से, मोनिका नागर तिगांव से, पूनम यादव करेली से, नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से, दीपिका यादव रायपुर से, मंजू मेहता बारां से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, किरण पानीपत से, ममता कुशवाहा, तनशिक कुशवाहा, अक्षय कुशवाहा, सुमन कुशवाहा, जयप्रभा कुशवाहा, तनशिक कुशवाहा, त्रिशांक कुशवाहा दिल्ली से, सुनीता गोस्वामी, गीता गोस्वामी, खुशी गोस्वामी मेरठ से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, मीरा देवी, कृष्णा, मुरारी, आरती, विजय, तंशिका, त्रिशा खन्ना मोदी नगर से, गीता देवी फरीदाबाद से, लाजवंती, अविनाश, अवनी, धैर्या, भाव्या दिल्ली से, इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से, शशि पांडे, रौनक पांडे नाला सुपारा से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, मधु प्रजापति जबलपुर से, श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश हरियाणा से, उषा शर्मा सोजत सिटी से, कमला देवी भीलवाड़ा से, कमलेश भल्ला जम्मू से, शीला सिन्हा उत्तराखंड से, अनीता अमृतसर से, प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से, सुदेश शर्मा, बीके शर्मा लुधियाना से, उषा सूद वाराणसी से, निकिता सेजवानी, करण सेजवानी, पायल सेजवानी, पवन सेजवानी, रूबी सेजवानी अहमदाबाद से, चंद्रकांता दुबे कोटा से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, सपना, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, विमला कलका से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, अंजू शर्मा सरसा से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, पुष्पा चंदर बेंगलुरु से, जयश्री पवार, गोरखनाथ पवार, आरना, शीतल, विश्वजीत पवार महाराष्ट्र से, कमलेश लाल रुड़की से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से, जानवी मिश्रा, सचिन मिश्रा, सोनम मिश्रा, राधिका मिश्रा, सीता मिश्रा, गोरी मिश्रा, माधवी मिश्रा बाराबंकी से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद।
श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।